हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सिंगल मदर पार्ट 4। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आज जियोन कंपनी में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए सभी एम्प्लॉय अपना काम करने में लगे हुए हैं। जंगकुक भी वहाँ पर मौजूद है और अपने बिजनेस पार्टनर से बात कर रहा है। और तायोंग जंगकुक का सेक्रेटरी होने की वजह से मीटिंग का सारा मैनेजमेंट देख रहा है। तायोंग काम कर ही रहा था कि तभी तायोंग के फ़ोन पर जीसू का फ़ोन आता है। जीसू की कॉलर आईडी देखकर तायोंग काम करते करते ही कॉल पिक कर कर कहता है, यस अनी, अभी मैं बहुत बिज़ी हूँ, क्या आप मुझे थोड़ी देर बाद कॉल कर सकती है। जीसू घबराते हुए दूसरी तरफ से फ़ोन कहती है, तेई, तुम जहाँ कहीं भी हो जल्दी आओ। वो एंजल। अपने बेबी का नाम सुनकर तायंग के हाथों में से फाइल ही गिर जाती है और तायंग चिल्लाते हुए जीसू से कहता है, क्या हुआ मेरी बेबी को, क्या वो ठीक है? आप बोलती क्यों नहीं? सुबह जब मैं उसे आपके हाथों में देकर आया तब वो बिल्कुल ठीक थी। तायंग की ये बात सुनकर जीसू रोते हुए से कहती है, आई डोंट नो, पता नहीं वो रोई जा रही है और अपनी आंखें भी नहीं खो रही है और उसे सांस लेने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तुम कहीं भी हो, बस जल्दी से घर आ जाओ, मैं उसे संभाल नहीं पा रही हूँ। जीसू की ये बात सुनकर तायंग चिल्लाते हुए कहता है, व्हाट आर यू सेइंग, क्या हुआ मेरे बच्चे को? जंगकुक तायंग को चिल्लाता हुआ देखकर अपने पार्टनर को कहता है, गाइस यू कंटिन्यू, मैं अभी आता हूँ। जंगकुक बड़े ही घबराहट के साथ तायोंग के पास आता है। तायोंग अपना फ़ोन को अपने हाथों में से गिरा देता है। जंगकुक तायोंग के पास आकर कहता है, मिस्टर किम, व्हाट हैपन, आप इतना चिल्ला क्यों रहे थे और आप इतना घबराए हुए क्यों हो? तायोंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ जंगकुक के फेस की तरफ देखने लगता है। जंगकुक जब भी तायोंग की आंखों में आंसू देखता है, उसके दिल के मानो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जंगकुक अपनी लो ट्यून में कहता है, मिस्टर किम, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो, ये मीटिंग हॉल है। जंगकुक तायंग से ये बात कह ही रहा था कि तभी तायंग जंगकुक का हैंड होल्ड कर लेता है, जिसकी वजह से जंगकुक की हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है और जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक भी होता है। जंगकुक अपनी वर्डन आइज़ के साथ तायंग को कहता है, मिस्टर किम, क्या हुआ, आप मुझे बताइए, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं और रो क्यों रहे हैं? तायंग रोते हुए जंगकुक से कहता है, मेरी बेबी। जंगकुक बेबी की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तायंग से बड़े ही कामली कहता है, यस, क्या आपकी बेबी ठीक है या फिर उसे कुछ हो गया है? क्या आपको छुट्टी चाहिए? तायंग रोते हुए कहता है, मेरी बेबी की तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गई है, वो अपनी आंखें भी नहीं खो रही है और बस रोई जा रही है, मुझे जाना होगा सर, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। जंगकुक तायंग को इतनी तकलीफ़ में देखकर खुद भी यहाँ पर चैन से काम नहीं कर सकता, इसलिए जंगकुक सारे एम्प्लॉय को बोल देता है कि आज की मीटिंग कैंसिल। फिर जंगकुक तायंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है, चलिए मिस्टर किम, मैं आपको आपके घर लेकर जाता हूँ, वैसे भी इस टाइम में आपको टैक्सी नहीं मिलेगी। तायंग को अभी अपने बेबी के सिवाय कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए तायंग भी जंगकुक के साथ साथ जाने लगता है। तायंग इमिडिएटली कार में बैठकर जंगकुक को रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज़ सर, ड्राइव फास्ट कीजिए, पता नहीं वहाँ पर मेरे बेबी का क्या हाल हो रहा होगा। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। इस वक्त जंगकुक के मन में कई सारे ख्याल चल रहे थे। जंगकुक तायंग को देखकर कहता है, मिस्टर किम, अगर आपके बेबी की तबीयत इतनी ही ख़राब है तो आपको एक बार आपके हस्बैंड को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि उसका हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहता है। हस्बैंड की बात सुनकर तायंग और भी ज़्यादा रोने लगता है और जंगकुक से कहता है, प्लीज़ सर, इस वक्त मुझसे कोई बात मत कीजिए, इस वक्त बस मेरे लिए मेरा बेबी ही इम्पोर्टेंट है, आप प्लीज़ कार को ड्राइव करना शुरू कर दीजिए। जंगकुक बार बार तायंग का ये
एक्सक्यूज़ सुनकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि जंगकुक अच्छी तरीके से जानता है जब भी जंगकुक तायंग के हस्बैंड के बारे में बात करता है वो बात टाल देता है। जंगकुक अपने मन में कहता है इतना भी क्या इम्पोर्टेंट काम कि अगर अपने बेबी और अपने हस्बैंड की हालत इतनी ख़राब हो तो वो इंसान इनके साथ भी नहीं रह सकता। उसे इतना भी क्या पैसा कमाना है कि वो इन दोनों की हालत पर तरस भी नहीं खा रहा। पता नहीं बेचारी बेबी कैसी होगी। ये बात कहकर जंगकुक बेबी के लिए फुल स्पीड में कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। बेबी का पूरा बॉडी बर्न हो रहा था और बेबी अपनी आइज़ भी नहीं ओपन कर रही थी। बस बेबी अपनी आइज़ टाइटली को क्लोज कर कर रोए जा रही थी। जीसू और उसका बेबी उसके साथ ही थे। जीसू बेबी को चुप कराने की कोशिश करती है और कहती है श्श बेबी प्लीज़ रो मत, तुम्हारी अम्मा आ ही रहे होगी, पता नहीं क्या हो गया तुम्हें, कम से कम अपनी आंखें तो खोलो। लेकिन बेबी बस टाइटली अपनी आइज़ क्लोज कर कर रोई जा रही थी। तायोंग भागते हुए जंगकुक की कार से बाहर निकलकर अपने घर में आता है। बेबी के रोने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी, जिसे सुनकर जंगकुक को बहुत बुरा लगता है। जंगकुक अपनी कार लेकर जाने ही वाला था कि तभी उसे बेबी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी वजह से जंगकुक तायंग के घर को देखकर कहता है पता नहीं बेचारा बेबी कैसा होगा, उसके रोने की आवाज़ यहाँ तक आ रही है और शायद मिस्टर किम के साथ कोई है भी नहीं, उनके हस्बैंड भी बाहर गए हुए हैं। मैं क्या करूँ, मैं उन्हें ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता, लेकिन क्या मेरा वहाँ जाना ठीक रहेगा? वैसे भी मेरा फ्रेंड जे होप चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, अगर मैं बेबी को वहाँ पर लेकर जाऊँ तो शायद बेबी की तबीयत ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं उनका कोई नहीं लगता। उनके पर्सनल मामले में ऐसे इंटरफेयर करना मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जंगकुक को बेबी की रोने की आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, इसलिए जंगकुक अपनी कार को वहीं पर स्टॉप कर कर तायोंग के घर के अंदर चला जाता है। तायोंग भागते हुए अपने घर के अंदर आता है। बेबी अभी भी अपनी आइज़ नहीं खो रहा था और बस ज़ोर ज़ोर से रोए जा रहा था, जिसकी वजह से तायोंग भागकर अपने घर में आता है और बेबी को जीसू के हाथों में से लेकर कहता है एंजल प्लीज़ अपनी आंखें खोलो, देखो अम्मा आ गई, प्लीज़ बेबी अम्मा को ऐसे तंग मत करो। तायोंग अपने टीयर आइज़ के साथ जीसू की तरफ देखकर कहता है अन्नी से क्या हुआ है, ये अपनी आंखें क्यों नहीं खो रही है और इसकी बॉडी भी कितनी ज़्यादा बर्न हो रही है। जीसू नीचे की तरफ देखकर तायोंग से कहती है आई डोंट नो ते, मैं भी इसे कब से चुप कराने की कोशिश किए जा रही हूँ। मैं तो अभी इसे बस हॉस्पिटल लेकर जाने वाली थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि पहले तुम्हें कॉल कर लूँ। बेबी काफ़ी ज़्यादा रोए जा रही थी और तायोंग बेबी को चुप कराने की कोशिश कर रहा था। तभी घर के अंदर जंगकुक आ जाता है। जंगकुक बेबी को ऐसा रोता हुआ देखकर भागकर तायोंग के पास आकर कहता है मिस्टर किम व्हाट हैपन, और आपका बेबी इतना रो क्यों रहा है? तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, और आपकी तो इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ना। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है मिस्टर किम इस वक्त मीटिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आपके बेबी की हेल्थ इम्पोर्टेंट है, ये इतना रो क्यों रही है? तायोंग अपनी हर्ट वॉइस के साथ जंगकुक से कहता है आई डोंट नो सर, देखिए ना इसकी पूरी बॉडी भी बर्न हो रही है और ये अपनी आंखें भी ओपन नहीं कर रही है। तायोंग बेबी के लिए हर पल बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था और बेबी को रोता हुआ देखकर जंगकुक को भी बहुत दर्द होता है। जंगकुक अपने हाथ आगे बढ़ाकर तायोंग से कहता है आप इसे 1 मिनट मुझे दीजिए। तायोंग जंगकुक को देखकर कहता है नहीं सर, ये आपको पहचानती नहीं है, अगर आपके हाथों में आ गई तो ये और ज़्यादा रोने लगेगी। जंगकुक तायोंग को यकीन दिलाते हुए कहता है मिस्टर किम मुझ पर भरोसा रखिए और आपका बेबी मुझे दीजिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके बेबी को हर्ट नहीं करूँगा। तायोंग अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बेबी के फेस की तरफ देखता है और इसे जंगकुक के हाथों में दे देता है।
जंगकुक को एक अजीब सी फीलिंग होती है जब वो बेबी को टच करता है। जंगकुक को ऐसा लगता है कि वो उसकी खुद की डॉटर है। जंगकुक भी अब बेबी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा था। जंगकुक बेबी को हिलाते हुए कहता है, बेबी प्लीज़ रोना बंद करो, मेरी तरफ देखो, मैं यहाँ हूँ, आई एम कुकी। बेबी जैसे ही जंगकुक के हाथों में आती है वो अचानक से चुप हो जाती है, जिसे देखकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं। बेबी रोना बंद कर देती है जंगकुक की गोद में जाकर। जंगकुक बेबी को चुप कर देता है, जिसकी वजह से जीसू और तायंग दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। जीसू जंगकुक की तरफ देखकर स्माइल करती है और तायंग से कहती है, ते पता नहीं बेबी अचानक से चुप क्यों हो गई। कब से मैं इसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी और तुम भी, लेकिन जैसे ही बेबी तुम्हारे बॉस के हाथों में गई वो बिल्कुल चुप हो गई। तायोंग बस शॉकली जंगकुक और बेबी को देख रहा था। तभी जीसू तायंग से कहती है, ते और ज़्यादा देर मत करो, बेबी को लेकर जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल चले जाओ, इसने अभी भी आइज़ ओपन नहीं की है। जीसू की बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, हाँ आप सही कह रही है, मेरा एक दोस्त चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, मैं मिस्टर किम और उनके बेबी को वहीं लेकर चला जाता हूँ। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर किम चलिए, हमें और देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन तायंग बेबी को जंगकुक के हाथों में से लेकर कहता है, नहीं सर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो आप प्लीज़ जाकर अपनी मीटिंग को अटेंड कीजिए, हमारी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने मुझे मेरे घर तक लाकर छोड़ दिया और मेरी बेबी को चुप करा दिया, ये मेरे लिए किसी एहसान से बढ़कर नहीं है। जंगकुक तायोंग की ऐसी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हर्ट फील करता है। जंगकुक ने तायोंग के ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। जंगकुक अपनी सीरियस ट्यून में कहता है, देखिए मिस्टर किम, ये वक्त ऐसी बातें करने का तो बिल्कुल भी नहीं है। आपकी बेबी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और मैं कह रहा हूँ कि मेरा एक फ्रेंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, तो आप प्लीज़ सब कुछ छोड़कर मेरे साथ चलिए। अपने लिए ना सही, बस अपने बेबी के बारे में ही सोच कर चलिए। जीसू तायोंग को देखकर कहती है, यस तेई, तुम्हारे बॉस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस वक्त कुछ भी मत सोचो और जाओ, उनके साथ चली जाओ। जीसू की यह बात सुनकर तायंग अपने बेबी की तरफ देखने लगता है, जो अपनी आंखें बिल्कुल भी नहीं खो रही थी। तायंग के लिए बस जीने का सहारा उसका बेबी ही है, इसलिए तायंग अपने बेबी को कुछ नहीं होने देना चाहता है। इसलिए तायंग ना चाहते हुए भी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ठीक है सर, चलिए। तायंग की यह बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जंगकुक पहले अपनी गाड़ी निकालने के लिए तायंग के घर से चला जाता है। तायंग जीसू को देखकर कहता है, अन्नी, मैं बेबी को चेकअप कर लाता हूँ, आप यहीं रुकिए। तायंग की ये बात सुनकर जीसू अपना हेड नोट करती है और उससे कहती है, ठीक है तेई, और अपना और बेबी का ध्यान रखना, अब जल्दी जाओ, तुम्हारे सर वाकई में बहुत अच्छे हैं। जीसू की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और अपने घर से निकल जाता है। जीसू तायंग और जंगकुक को जाता हुआ देखकर स्माइल करती है और अपने आप से कहती है, शायद तुम्हारे बॉस ही वही पर्सन है जो तुम्हारी लाइफ में वापस खुशियाँ लेकर आएंगे। ये बात कहकर जीसू अपना काम करने लगती है और यहाँ पर जंगकुक तायंग के लिए डोर ओपन कर कहता है, बैठिए मिस्टर किम, मैं आपको मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड के पास लेकर जाऊंगा। ये बात कहकर जंगकुक फिर ड्राइविंग सीट पर आकर कार ड्राइव करना शुरू करता है। तायंग भी काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहा था कि वो बेबी को जगा ले, लेकिन बेबी जो है वो अपनी आंखें नहीं ओपन कर रहा था, जिसकी वजह से तायंग और भी ज़्यादा परेशान और रोने लगता है। तायंग जंगकुक और बेबी को देखकर कहता है, मिस्टर किम घबराइए मत, मेरा दोस्त बहुत अच्छा डॉक्टर है और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पर ले जाने के बाद आपका बेबी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा।
जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपनी टीयरी आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, सर प्लीज़ कार ड्राइव करिए, देखिए ना मेरे बेबी का पूरा बॉडी कितना बर्न हो रहा है। जंगकुक को बेबी की ऐसी हालत देखकर अपने दिल में बहुत ज़्यादा पेन होता है, इसलिए जंगकुक फुल स्पीड में कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद जंगकुक अपनी कार जे-होप के हॉस्पिटल के सामने लाकर रोक देता है। ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पर तायंग बेबी को चेकअप के लिए लाया करता है। जंगकुक कार से नीचे उतरकर तायंग के तरफ का डोर ओपन कर कहता है, चलिए मिस्टर किम, मेरे फ्रेंड का हॉस्पिटल आ गया। तायंग अपना हेड नोट करता है और अपनी सीट बेल्ट खोलने लगता है। बेबी की बॉडी हर पल बहुत ज़्यादा बर्न हो रही थी, जिसे देखकर जंगकुक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए जंगकुक बेबी को तायंग के हाथों में से लेकर कहता है, आप आराम से आइए, मैं बेबी को अपने फ्रेंड को दिखा कर लाता हूँ। ये बात कहकर जंगकुक बेबी को लेकर हॉस्पिटल के अंदर जाता है। तायंग गाड़ी से बाहर निकलकर हॉस्पिटल को देखकर कहता है, अरे ये तो जे-होप यंग का हॉस्पिटल है, इसका मतलब सर के चाइल्डहुड फ्रेंड जे-होप यंग है। ये बात कहकर तायंग भी हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है। जंगकुक बड़े ही घबराहट के साथ बेबी को अपने हाथों में लेकर जे-होप के केबिन के अंदर आकर कहता है, होबी वेयर आर यू, आई नीड यू। देखो इस बेबी को पता नहीं क्या हो गया, ये अपना आँखें ही नहीं खो रहा है। जे-होप अपना काम कर रहा था और अचानक से जंगकुक को अपने केबिन में देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, वो भी एक बेबी के साथ। जे-होप जंगकुक के पास आकर उससे कहता है, हे JK, व्हाट आर यू डूइंग हियर, और ये बेबी किसका है और तुम ये सब करने कब से लगे कि अपना बिजनेस छोड़कर बेबी सिटिंग कर रहे हो। जे-होप की ये बात सुनकर जंगकुक चिल्लाते हुए जे-होप से कहता है, मजाक करना बंद करो होबी, और ये बेबी को देखो, पता नहीं ये अपनी आंखें क्यों नहीं ओपन कर रहा है और इसका बॉडी टेम्परेचर भी हर पल काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहा है। जे-होप बेबी को जंगकुक के हाथों में देखकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जे-होप जंगकुक के पास आकर बेबी को देखकर कहता है, अरे ये तो मिस्टर किम का बेबी है। जंगकुक जे-होप को देखकर कहता है, व्हाट, क्या तुम इसे जानते हो। जे-होप अपना हेड नोट कर कहता है, हाँ, मिस्टर किम के हस्बैंड मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और ये बेबी हर वीक को मेरे पास चेकअप के लिए आता है, लेकिन इस वक्त मिस्टर किम कहाँ है। जे-होप तायंग की बात कर ही रहा था कि तभी तायंग भागते हुए जे-होप के केबिन के अंदर आता है और जे-होप से कहता है, यंग प्लीज़ एंजल को देखिए, पता नहीं उसे क्या हो गया है, वो कब से रोई जा रही थी और अब अपनी आंखें नहीं खो रही है। तायंग को देखकर जे-होप अपना हेड नोट करता है और बेबी को जंगकुक के हाथों में से लेकर चेक करने लगता है। तायंग और जंगकुक अपने वरी फेस के साथ बस बेबी को ही देख रहे थे। बेबी की ऐसी हालत देखकर तो जंगकुक को इतना बुरा लग रहा था कि कोई रिश्ता ना होने के बावजूद भी जंगकुक बेबी के लिए बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहा था और वही पेन जंगकुक के आँखों में भी झलक रहा था। और तायंग बस अपने बेबी को देखकर अपने मन में गॉड से प्रे करते हुए कहता है, प्लीज़ गॉड, मेरे बेबी को कुछ मत होने देना, मेरे जीने का वही सहारा है, अगर उससे कुछ हो गया तो मैं ज़िंदा नहीं बच पाऊँगा। जे-होप बड़े ही केयरफुली बेबी को चेक कर रहा था और तायंग बस अपनी हर्ट आइज़ के साथ उस नन्ही सी जान को देख रहे थे। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। और इस सीरीज़ के ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो क्या आपको स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है, तो प्लीज़ मुझे बताइए कैसी लग रही है ये स्टोरी। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, बाय।